Namaste India. The National School of Drama is one of the leading theatre training institutions in the world and the only one of its kind in India. Bharat Rang Mahotsav or National Theatre Festival, established in 1999, is the annual theatre festival of National School of Drama. An international theatre festival, the festival that supports the development and the growth of theatre across the country. Originally a national festival showcasing the work of the most creative theatre workers in India, it has evolved to international scopes, Hosting theatre companies from around the world and is now the largest theatre festival of Asia. Theatre lovers in the capital are in for feast with 19th edition of National School of Drama's Bharat Rang Mahotsav, offering a bouquet of 94 performances in the course of 3 weeks. It's a 21 days festival from 1st February to 21st February. Will see 14 foreign productions and 12 participating countries. The festival this year will center around the theme whose theatre is it anyway. Whose And- theatre is it anyway? And is the part of the World Theatre Forum and Talent Program. Who does the theatre belong to? Will be the focus of the festival. The audience will be able to feast their eyes on performance from England, Russia, Italy, Israel, Turkey, Afghanistan, Kazakhstan, Romania, Malaysia, Sri Lanka, Nepal. and Bangladesh, along with the performance from folk artists around the world. The event will also hold its parallel festival which will travel to 5 cities of Kurukshetra, Agartala, Patna, Pune, and Hyderabad. in an attempt to bring artists, directors, and viewers from these parts closer to the process of theatre. फॉर्मेट तो वही है क्या है भारत रंग का महोत्सव का, जो कोई अलग नहीं दिख रहा है इस साल। जो जब से शुरू हुआ है तब से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, पिछले 20 सालों से दिल्ली में लगभग हर भारत रंग में मैं आता रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे प्ले देखे, 2-4 तो देखता ही रहा हूँ। इसमें भी मैंने 3-4 प्ले देखे हैं, जैसे भगवत अजीबन था, मोहन भाई का प्ले कभी हुआ था, तमाशा इन की वो था। आज पहला आंचल देखूंगा मैं। चार नाटक देखने पे मैं तो नहीं कह सकता हूँ पूरे नाटक का क्या रहा, लेकिन और लोगों से बात करने पे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो प्रोडक्शन क्वालिटी जो है नाटकों का वो और सालों की अपेक्षा थोड़ा कमतर था। एक चीज़ इस बार ये रही कि जो तथाकथित जो नामी गिरामी जो एनएसडी के पास आउट हैं, मसलन नसरुद्दीन शाह हों या और उनके प्लेज नहीं आए थे। वो कई बार क्या होता है कि आम जो दर्शक हैं जो थिएटर में उस रूप से नहीं जुड़े हुए हैं उनको अट्रैक्ट करता था, नए तरह के दर्शकों को खींच के लाता था। दूसरी तरफ ये होती थी कि उन्हीं के दम पे जो है सो लोग तो आते थे, लेकिन और प्ले की चर्चा उतनी नहीं हो पाती थी। सारा लाइमलाइट उन्हीं को मिलता था, मीडिया की वजह से भी और लोगों की वजह से भी। तो ये भी मुझे लगा इस बार शायद हुआ, जो स्टार जिसको कहते हैं स्टार वैल्यू इस भारत रंग महोत्सव में उस तरह से नहीं था। सही था या गलत था मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तो सर आपने इस भारत रंग में कौन से ऐसे चूजी नाटक देखे हैं, मतलब सिलेक्ट करके ऐसे कौन कौन से नाटक हैं जो आप अभी तक देखे? पहला जो था उत्तर रामचरितम, मैं पौंडीकर साहब के नाम पे देखने आया था, लेकिन निराशा हुई थी मुझे देख के। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं बीच में उठ के चला गया, जो मैं बहुत कम करता हूँ क्योंकि डिसरिस्पेक्ट है उस प्रोडक्शन के प्रति, दूसरा लगता है खुद को लेके भी। लेकिन मैं पता नहीं क्यों उत्तर रामचरितम देखते हुए बार बार लगता था जो अनुवाद उसका जो वाजपेयी जी ने किया था नाट्य रूप में शायद उस तरह से नहीं हो पाया, या जो आर्टिस्ट थे उनके पास इतना वक्त नहीं हो पाया जो उसको
रिहर्स कर पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ लगता था देयर आर समथिंग मिसिंग देयर, तो वो था। भगवत अजीक्य मेरे लिए इसलिए अच्छा था कि मुझे संस्कृत नाटक मैं शायद नहीं जान पाता अगर नहीं देखता तो उस नाटक के बारे में, और कंटेम्प्रेरी टच जो था उसका प्रहसन जो था ठीक ठाक निभा ले गए थे उसको डायरेक्टर। और मोहन जोशी का जो प्ले था तमाशाई नौटंकी, मैं उसके अंत से बहुत दूर तक सहमत नहीं हूँ क्योंकि बहुत आशावादी था, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। जितनी भी फोक फॉर्म अगर कहें, तमाशा हो या नौटंकी हो या कॉमेडिया हो या जो भी है, उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी है ही नहीं। लेकिन सवाल अच्छे उठाए थे इस नाटक में, निर्देशन भी अच्छा था और एक्टर्स के परफॉर्मेंस भी अच्छे थे। तो यही है, 2 नाटक और बचे हुए हैं, मैं देखना चाहूँगा। क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट होना चाहिए ताकि लगे कि एक आदर्श भारत रंग महोत्सव आपके लिहाज से? जैसे भारत रंग महोत्सव जो नाम है अपने आप में, भारत को समेटी हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि भारत के हर दूर दराज या हर छोटे शहरों या मेट्रो से भी प्ले आएगा। और जो हमारे जितने राज्य हैं बामुश्किल उतने राज्यों का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता होगा। कुछ नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से प्ले आ जाते हैं, मुझे दिख जाते हैं, बॉम्बे का कोई ग्रुप आ गया या बिहार का कोई ग्रुप आ गया या NSD के लोग हैं। तो उन जगहों से जहाँ से नाटक नहीं आते रहे, वहाँ से नाटक अगर आएँ तो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाऊँगा। जैसे कह रहा था उत्तर रामचरितम जो है वहाँ से आया था प्ले, तो अच्छा था, एक्सपीरियंस था, देखा जा सकता है। मैं केरल तो नहीं जा पाऊँगा, या मणिपुर में नहीं गया हूँ, वहाँ के प्ले आ जाते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है गुजरात हो या हिमाचल का हो कोई, या कश्मीर से हो, मुझे नहीं पता कश्मीर का कोई प्ले था नहीं था। तो ये है, कई भाषा की खुशबू महसूस की जा सकती है रंग महोत्सव में, ये है। मेरा ऐसा मानना है कि जो नए तरह के नए बच्चे आ रहे हैं या नए तरह के लोग आ रहे हैं, वो इस तरह के भारत रंग महोत्सव में अट्रैक्ट तो हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको एक नाटक देखना और एक नाटक करना 2 अलग अलग विधा है। जब आप देखते हैं तो आपको ग्लैमराइज कर सकता है, लेकिन उसको करना एक बहुत ही रिगरस प्रक्रिया है। उसके लिए आप जानते हैं कि थिएटर वैसे भी बहुत पॉपुलर मीडियम है नहीं, तो उसमें पैसे नहीं है, उसको करते रहने के लिए वो जज्बा है वो नहीं है। अब कई बार भारत रंग महोत्सव लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि नए कई तरह के दर्शक आते हैं, सेलिब्रिटी भी आने लग जाते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कई बार वो डी-ग्लैमराइज होने की जगह ज़्यादा ग्लैमराइज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि देखकर ग्लैमराइज होना और परस्यू करना वो एक 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थिएटर को बढ़ाने में, नए दर्शक लाने में इसका एक बड़ा योगदान रहा है। मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ कि भारंगम के कारण फिर नए दर्शक जुड़े हैं, युवा दर्शकों ने का एक बड़ा वर्ग अब आने लगा है। पहले कुछ गिने चुने लोग होते थे, आप जब टिकट काउंटर पर खड़े रहो तो आप कम से कम 50 लोगों से 20 लोगों को जानते थे जो हर साल वही नाटक देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 200-300 लोग हैं, नए लड़के बहुत हैं। फिर उसके बाद इसके साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है कि कॉलेज के बच्चे परफॉर्म करते हैं। इस बार जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे आए, उन्होंने नुक्कड़ नाटक ही किया, लेकिन उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने यहाँ जो प्रोफेशनली नाटक कर रहे हैं, जो NSD पास आउट है, उनके साथ उनका अपना एक इंटरेक्शन हुआ। उसके चलते वो नए नाटक यहाँ से खरीद के लेके गए, नए नाटक करने की इच्छा करने लग गए, नाटक को और तरीके से किया जा सकता है ये भी देखने लग गए। तो उस लेवल पे तो ठीक है, मतलब ये है कि आप इससे क्या लेकर जाते हो और क्या इससे छोड़ कर जाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप नहीं भूल सकते हो इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि मेरा ऐसा कहना है कि मैंने जब नाटक किया वो एक अपना कहना तो बड़ा ठीक नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि जो इससे पहले अरविंद जी ने भी एक बात कही कि नए नाटककार नहीं आ रहे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब नाटक जो है ना वो बहुत ही अलग तरीके से आइसोलेशन में नहीं लिखा जाता है। वो अब एक ऐसा मीडियम भी नहीं रह गया। टेक्स्ट जो लिखा जा रहा है, जो कलाकार है और निर्देशक है, इसका एक मिला जुला मथने के बाद एक प्रोडक्ट निकलता है। इसलिए आपको एक बड़े नाम नहीं दिख रहे, क्योंकि एक साहित्यकार पहले एक नाटक लिख देता था, फिर नाटक उसको अडॉप्ट कर लेते थे।
अब वो कल्चर ख़त्म हो गया। आजकल आप देखेंगे कि आप किसी एक विचार पर नाटक बना सकते हैं, आप किसी एक थॉट पर नाटक बना सकते हैं, उसका कहानी का विस्तार दे सकते हैं। कई बार तो ये भी है कि आपके पास ना नाटक है ना कहानी है, आपके पास जगह है, स्पेस है। आप स्पेस को लेकर भी उससे कुछ कहानी और या किरदार गढ़ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो अभी मॉडर्न थिएटर आया वो सही, उससे आपकी सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन उसके कारण क्या होता है कि नए नाटककार का आना कम हो गया और नाटक जो है वो तो या तो एडप्टेशन होने लग गए, क्योंकि फिर आपको बस ये रहता है कि मेरे पास एक थॉट है, उसको हम नाटक में ढाल सकते हैं, या तो आपके ही ग्रुप के एक आदमी ने उसको कर दिया। जहाँ तक मेरे नाटक की सवाल है कि मुझे लगता है कि उस पर मैं दूसरे लोग ज़्यादा बात करें तो बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नाटक जैसे भी अच्छा बुरा जैसा भी बना है, खराब जैसा भी बना है, वो कोलैबोरेटिव है। यदि ये अच्छा बना है तो उसका श्रेय सारे एक से एक एक्टर से लेकर बैक स्टेज के आर्टिस्ट को जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कोलैबोरेशन में बना है, कुछ भी मेरा नहीं है। क्योंकि आप जो लिखते हो फिर उसको वो रचता है, फिर देखता है, उसके बाद कई बार आप जब कोलैबोरेटिव में करते हो आप एक्टर से ये बात करते हो कि आप ये बात बोलने में वो है नहीं, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से वो बहुत सारे सवाल पूछता है आपसे कि ये डायलॉग इस तरह से बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, या मुझे ये शब्द नहीं बोलना है, या उसे लगता है कि अगर ये किरदार मैं करूँगा तो मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा। तो उस हिसाब से कई बार मथने गूंदने के बाद वो एक नाटक तैयार हुआ है। अब अच्छा हुआ है बुरा हुआ है ये तो लोग बताएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। हेलो, मेरा नाम मुकेश कुमार पदार है और मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ पे थिएटर करता हूँ। ये भारत रंग महोत्सव है। यहाँ पे हर जगह से प्ले करने के आते हैं, जैसे MPHD हुआ, कश्मीर हुआ, यानी कि इंडिया के हर जगह से, और बाहर से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। बहुत अच्छे से प्ले होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2-4 अच्छे ऑडिटोरियम भी है, SRC, कमानी, LKG, अभिमन्यु जो कि NSD के अंदर है। और यहाँ पे आपको खास करके थिएटर के बंदे जो होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छे प्ले होते हैं यहाँ पे, जो आप यूँ कहिए कि बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, जो चीज़ आप यहाँ पे बाहर के बंदे नहीं कर पाते हैं थिएटर में, क्योंकि NSD में जो चीज़ सिखाया जाता है वो बाहर नहीं सिखाई जाती है। आप देख के भी कुछ सीख सकते हैं, उसके लिए ये प्लेस होते हैं और इसमें आप देख के सीख सकते हैं। और यहाँ कुछ स्टूडेंट भी मिलते हैं, जैसे आप कुछ लेना चाहें तो इसमें मिल जाएगा आपको, ये सब चीज़। और सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे इस महीने में फरवरी में खास करके यहाँ जो फेस्टिवल लगता है, इसमें हम लोग को घूमने का भी मौका मिल जाता है और प्ले भी कर लेते हैं। हमारे कुछ प्ले भी हुए हैं। और मैं एक सबसे ज़रूरी बात ये बोलूँगा, तो मुझे इसमें से सबसे अच्छा जो प्ले लगा है अभी, वो बम्बई मेरी जान। बहुत अच्छा प्ले, बहुत अच्छा। मैंने 2 बार देखा वो, और मैं चाहता हूँ कि उसमें उस प्ले में काम करूँ। उसके लिए मैं अभी तो नहीं कि मैं खुद अपने प्ले में बिजी हूँ, तो 4 महीने बाद उस प्ले को मैं किसी के साथ करना चाहता हूँ और कर दूँगा। हाय गाइस, ये है रिंकू शर्मा और ये है विशाल गौतम। हेलो। ये हमारा पहला वीडियो था, ये डॉक्यूमेंट्री ऑन भारंगम, भारत रंग महोत्सव। That's International Theatre Festival of India. Please mark our words. International Theatre Festival of इंटरनेशनल को तूने कोट्स में क्यों रखा? Obviously लोग समझते नहीं, जब तक किसी चीज़ को कोर्ट में नहीं रखते ना तो लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने एक कोर्ट में रखा है कि इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट्स भारत रंग महोत्सव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ। और अपने साथ वाले दोस्त, गर्लफ्रेंड और जो भी हैं, चाचा ताऊ मामा फूफा जो भी हैं, उनको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक्चुअल में हमारे जो इंडिया है उसमें कितने फेस्टिवल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। सो गाइज प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।